ऐसा कुछ कस्टमर 32 रुपए के किलोमीटर के हिसाब से पैसा देगा। अगर उसमें से कोई भी कस्टमर ये कंप्लेन कर दिया ओला उबर में, तो उसकी तो आईडी बंद हो जाएगी ड्राइवर की। फिर उसको दूसरी तो बुकिंग आएगी नहीं, जो आगे के लिए वो 32 रुपए किलोमीटर के लिए वो किसी से डिमांड करेगा, क्योंकि उसको ट्रिप ही नहीं आएगी। फिर तो उसको रोड पे कटोरा लेकर के 32 रुपया करके ऐसा बोलना पड़ेगा ना। फिर महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ से मैं निहाल करीम। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इस वजह से है कि मेरे कुछ सवाल हैं ड्राइवर समाज से भी, और ख़ास करके डॉक्टर केशव सर से मेरा कुछ सवाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवालों का जवाब आप देंगे। जब आपने धरना प्रदर्शन जो एक दिन का था 15 तारीख को, जिसका समर्थन यहाँ की मुंबई की तमाम यूनियन ने आपका साथ दिया, तमाम यूनियन ने एक दिन का धरना प्रदर्शन बुलाया, और आज़ाद मैदान में, जिनके बोलने पे आज़ाद मैदान में मुंबई के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ, ड्राइवर लोग जो कि मुंबई के थे, ज़्यादातर 90% लोग मुंबई के थे ड्राइवर। और तमाम यूनियन ने, चाहे वो MNS हो, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ हो, ACM हो, याकूब चाचा का MCM हो, सैयद याकूब, और भी जो 14-15 यूनियन थी, जो सब ने समर्थन आपको दिया था सिर्फ एक दिन के धरने को लेकर के। और बात ये हुई थी, जब हम लोग फिर धरने के बाद जब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, उन्होंने कुछ टाइम मांगा, फिर मैदान में आए, लोगों के बीच बातें रखी गई। बातें रखने के बाद जब लोग बोले हाँ स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके बाद फिर जब बात हुई थी, केशव सर मैं भी था उसमें, आपने खुद ने बोले कि इस अभी क्या करना है। जब लोगों ने बोले अभी आगे क्या करना है, तो कोई तो आगे स्ट्राइक करने के मूड में नहीं था, यहाँ की जितनी यूनियन थी सब ने मना किया था। लेकिन आपने एक दिन का समय मांगा था कि आज़ाद मैदान पे अगर कल ज़्यादा जितने लोग आए थे, 7-8 हज़ार के आसपास थी पब्लिक 15 तारीख को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आते हैं तो फिर सोचते हैं क्या करना है, इसको आगे कैसे करना। नहीं तो ड्राइवर लोगों को टाइम दे दिया जाएगा, टाइम दे के जिससे लोग अपना बैकअप मजबूत कर ले। और जो सरकार ने टाइम दिया है 15 दिन 20 दिन जो भी, तो सरकार को भी टाइम मिल जाएगा कुछ करने का, कुछ सोचने का, और ड्राइवरों को भी सोचने करने का, आगे का बैकिंग मजबूत करने का टाइम मिल जाएगा। ये सब बात हुई थी। डॉक्टर केशव सर आपको याद होगा, और आप ये चीज़ क्लियर कीजिए, ये चीज़ यही बात हुई थी, सभी यूनियन यही बात पे अडिग थे, यही बात हुआ था। और स्ट्राइक किसी को करना नहीं था, क्योंकि ये एक दिन का सिर्फ धरना था, और इसको आगे स्ट्राइक में आपने धकेल दिया। फिर 16 तारीख को पब्लिक वहाँ आई आज़ाद मैदान में, सिर्फ 150-200 आपने बोल दिया नहीं हम आगे स्ट्राइक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, रोड पे गाड़ी उतारेंगे, रोकेंगे सबको। तो ये तो कहाँ से, ड्राइवर इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उनको टाइम दे दिया जाता 1 महीने का, 20-25 दिन का, तो लोग आगे के लिए बैकअप अपना बना के रखते। और आपने क्या किया, हम जितने यूनियन ने आपको आगे किया, आप उनकी बात को ना मान के आप अपना चलाने लगे, और सबको, जितने ड्राइवर थे सबको स्ट्राइक पे ढकेल दिया। इससे क्या हो गया, पैनिक कंडीशन पैदा हो गया, कुछ लोग गाड़ी चला रहे, कुछ नहीं चला रहे। अगर यही चीज़ अगर मिनिस्टर ने टाइम दिया था तो आप थोड़ा देर रुक जाते, सब ड्राइवर लोग भी रुक जाते, अपना वो इंतज़ाम कर लेते, तब उसके बाद 20-25 दिन के बाद कुछ हम लोग कर सकते थे, और अच्छे से कर सकते थे। सब तमाम यूनियन जो है उसका साथ देती, आपका साथ देती, और जो गाड़ी जो ड्राइवर लोगों को भी टाइम मिल जाता, तो वो उससे क्या होता है कि एक दूसरे को वो बताते कि फला फला डेट से, फिर अगर ये अभी कुछ नहीं हुआ तो फला फला डेट से ऐसा कुछ होने वाला है, तो लोग अपना बैकअप कर लेते हैं कम से कम। अभी अचानक से तो कोई कैसे स्ट्राइक की तरफ जा सकता है, किसी पर कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। और इससे हुआ क्या, लोग मारे जा रहे, पीटे जा रहे हैं, किसी की कांच फोड़ा जा रहा है, क्या क्या नहीं हुआ, आप खुद भी देखे होंगे सर ये चीज़। अब मुझे अब ये बताइए कि कमिश्नर साहब से आपने मिले, उन्होंने टाइम दिया मंगलवार का, आपने स्ट्राइक रखा था, मंगलवार का टाइम दिया, तो अभी आपने लोगों को टाइम कल के दिन 19 तारीख को आपने बोल दिया कि 2 दिन आप लोग कमा लो, खा लो, खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। ऐसा आपके शब्द है, मेरे नहीं। तो आप ये बताओ कि आप जब स्ट्राइक कर रहे थे तो भी तो आपको ये चीज़ पता था ना कि खाली पेट कैसे, खाली ही पेट रहेंगे सब, क्योंकि किसी के घर से ऊपर से तो पैसा आएगा नहीं, बरसेगा नहीं।
तो ये चीज़ आपको पता नहीं थी। हाँ, तो यही चीज़ अगर लोगों को टाइम दे दिया जाता तो लोग तैयार रहते ना कि आगे चल के कुछ स्ट्राइक होगा तो उससे पहले ही इंतजाम कर लो। जो छुट्टी करते वो छुट्टी नहीं करते, ठीक है, 2-3 दिन छुट्टी बचा के रखते आगे के लिए। हाँ, फिर आपने क्या बोला आपने कमेंट में, कल के कमेंट में, कि हमको स्ट्राइक का कोई आइडिया नहीं था। तो सर आपको जो आइडिया नहीं था, तो जो लोग आपको आइडिया दे रहे थे, जितनी यूनियन थी, तो आप उसका आइडिया लेते ना सर। आपको, आप डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर, सही बात है, आपको इस चीज का आइडिया नहीं, आपको डॉक्टरी लाइन का आइडिया होगा, हमको नहीं है, हम ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर को तो डॉक्टरी लाइन का आइडिया नहीं होगा। इसी तरह से आपको, आपने सही बोला कि आपको आइडिया नहीं था बंद का, तो जिसको आइडिया था, जो यूनियन चला रहे, जो अपने ड्राइवर भाई लोग हैं, जो कि जैसे कि आपके मनसे के सुधीर सर हैं, रिजवान भाई तो खुद भी गाड़ी चलाते हैं, तो उनको तो आइडिया है ना। और पिछले बार स्ट्राइक से भी सबको अनुभव हो चुका है कि कैसे क्या होता है। अचानक से स्ट्राइक करके कुछ नहीं होता है। तो आपको ये चीज बाद में समझ में आई। अभी आपने 2 दिन का टाइम दे दिया लोगों को, चला लो, कमा लो। तो जब मंत्री जी ने जब टाइम दिए थे तो आपने उनका बात नहीं माना। अभी मंत्री से तो नीचे है कमिश्नर साहब, उन्होंने 2 दिन का, मंगलवार का टाइम लिया, तो उनकी बात आप मान करके 2 दिन के लिए लोगों को छूट दिया है कि आप लोग कमा लो, खा लो, 2 दिन खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, ऐसा आपने बोला है, ठीक है। जब स्ट्राइक आप कर रहे थे तो भी तो लोग को, जाहिर सी बात है, जब बैठेंगे स्ट्राइक पे तो खाली पेट ही बैठेंगे ना। खैर, ये हो गया 2 बात। अभी आप तीसरी बात, जो आपने अभी कल के दिन और एक नया सी गुफा छोड़ दिया है कि सबसे 32 रुपया किलोमीटर से वसूल करो। हाँ, गवर्नमेंट ने ये जारी किया है 32 रुपये किलोमीटर। अभी कितने सारे वीडियो ऑडियो आ रहे हैं कि कस्टमर गाली दे रहा है ड्राइवर लोगों को 32 रुपये किलोमीटर लेने की वजह से। वाह, तो अब ये बताओ, और जो आपने तो ये बोल दिया कि गवर्नमेंट ने ये रेट तय किया है 32 रुपये किलोमीटर। उबर पे दिखा रहा पैसा कुछ, कस्टमर 32 रुपये के किलोमीटर के हिसाब से पैसा देगा। अगर उसमें से कोई भी कस्टमर ये कंप्लेन कर दिया ओला उबर में, तो उसकी तो आईडी बंद हो जाएगी ड्राइवर की, फिर उसको दूसरी तो बुकिंग आएगी नहीं, जो आगे के लिए वो 32 रुपये किलोमीटर के लिए वो किसी से डिमांड करेगा, क्योंकि उसको ट्रिप ही नहीं आएगी। फिर तो उसको रोड पे कटोरा लेकर के 32 रुपया करके ऐसा बोलना पड़ेगा ना फिर तो, क्योंकि बुकिंग तो आएगी नहीं। तीसरी बात, एक बात और, कि अभी 3 दिन पहले परिवहन मिनिस्टर ने एक नंबर जारी किया कस्टमर लोगों के लिए, टोल फ्री नंबर। तो वो नंबर पे अगर कोई कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया कि मेरे से ज्यादा किराया वसूल रहा है, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट होगी। तो अगर ऐसी स्थिति में ऐसा हो गया तो फिर वो कैसे, क्या होगा, वो ड्राइवर का क्या होगा, उसकी गाड़ी का क्या होगा? क्या आप उसकी गाड़ी का ब्लैकलिस्ट हटा के देंगे? हाँ, 32 रुपये किलोमीटर गवर्नमेंट ने तय किया, आपने बोल दिए। जितने ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं सबके बैच भी होना चाहिए, ये भी है गवर्नमेंट का रूल है, बैच उनके पास जो 32 रुपये किलोमीटर का डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब चीज आप कैसे क्या कर रहे हैं सर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने खुद ही बोला है कि हमको बंद का आइडिया नहीं है, ठीक है, खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो जो तय हुआ था सर, अगर टाइम आप दे देते लोगों को 25 दिन का, महीने दिन का, उसके बाद सब यूनियन तो आपके साथ ही थी ना यहाँ मुंबई की, और अच्छे से इस चीज को किया जा सकता था। लेकिन आप सिर्फ एक अपने अकेले के जिद की वजह से आपने लोगों को आंदोलन में झोंक दिया, स्ट्राइक में झोंक दिया। लोग एक दूसरे से, ड्राइवर ही मारा काटा जा रहा है, खुद आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है। तो ये तो पैनिक कंडीशन आपने पैदा कर दिया। सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके अभी 2 दिन है, संडे और मंडे, ठीक है, ड्राइवर लोग तो ठीक है गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन 2 दिन सर आप भी सोचिए इस बारे में आप भी सोचिए कि क्या करना है। सबको ले करके पूरी यूनियन है, यूनियन के पीछे जितने ड्राइवर हैं, लाखों ड्राइवर, उनको साथ में ले करके कुछ आगे करना है, या सिर्फ आप अपना अकेले का जिद चलाइएगा, जिद से ही अपना सब ये कबाड़ा करके ले लीजिएगा? बताइए, आप पैनिक कंडीशन पैदा हो गया सर, इसका जवाब दीजिए सर। मैं 2 दिन आपके पास है, आप 2 दिन में सोचिए, समझिए कि इस जो समर्थन जो मिला है, इसको और अच्छे से हम कर सकते हैं, सारे यूनियन को मिला करके, और एक ही प्लेटफॉर्म पे सब आ जाए, ऐसा कुछ करे। या सिर्फ आप अकेले अपने जिद की वजह से, आप कभी बोलते आधा दिन छुट्टी करो, आधा दिन गाड़ी चलाओ, ऐसा ऑप्शन दे रहे, एक दिन गाड़ी चलाओ, दूसरे दिन गाड़ी बंद करो। ये कैसा सर बचकाना जैसा सब बात चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो सर 2 दिन आप भी अच्छे से सोचिए, समझिए, और ड्राइवर लोगों की भी परिस्थिति समझिए सर।
यहाँ कैसे कैसे क्या है। और ऐसा डायरेक्टली स्ट्राइक मत कर दीजिए, जैसा आपने एक दिन का धरना बोल के डायरेक्टली स्ट्राइक घोषित कर दिया, जिससे लोग तैयार नहीं थे ये चीज के लिए, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती का वो इसमें सबको स्ट्राइक पे जाना पड़ गया, ठीक है, जिसमें कितने लोग के घर में क्या परेशानी है, वो गाड़ी निकाल रहे, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो सर ये आप जवाब दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है तमाम ड्राइवर को। चाहे तो आप फेसबुक देखिए, आप तो सोशल मीडिया के आप राजा हो, तो आप फेसबुक लाइव करके इस लोगों से सवाल जवाब कीजिए, पूछिए कैसे क्या है नहीं है, आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली स्ट्राइक घोषित नहीं किया जाता है सर, लोगों को टाइम दिया जाता है। जैसे मिनिस्टर ने टाइम दिया, तो आप भी ड्राइवर लोगों को, हम लोग तो सब बोले थे ना, यूनियन सब ने बोले थे कि ड्राइवर लोगों को टाइम दे दो, और उसके बाद महामोर्चा करेंगे, कुछ बड़ा मोर्चा करेंगे, आज के बैठेंगे इधर। आज आजाद मैदान पे जो जा रही है पब्लिक, वो कितनी पब्लिक है, लाखों ड्राइवर है यहाँ मुंबई में, 4-5 लाख ड्राइवर होंगे। आजाद मैदान पे जा कितने रहे, 2 से 3% ही हैं बस। आपको क्या लग रहा है बस उतनी ही गाड़ी चलती है? सर ऐसा नहीं है। आप प्लीज 2 दिन आप अच्छे से सोचिए, इस चीज को समझिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए, जिससे तमाम यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ड्राइवर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ सके। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।